5-6 तक आरपीएम बहुत प्यार से जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लगता है भाई डीजल अच्छी एवरेज देती होगी, नहीं देती भाई। मेरे को देती है कम से कम भी 9-10 की लोकल में, और हाईवे पे तो खैर दे देती है 19+20 भी दे देती है आराम से। ब्रेक का तो सबको ही पता, वरना कि इसके ब्रेक अच्छे नहीं थे, ना इसके थे ना इससे पहली वाली के थे। मारुति की तरफ तो भाई जाना ही नहीं था, देखो पहली बात तो ये है। अच्छा, मारुति नहीं पसंद भाई, हुंडई चला ली थी। डीजल की क्रेटा बेच के फिर वरना लेना, वो भी नीची गाड़ी एसयूवी को छोड़। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई जो सबसे बढ़िया आज तक का मॉडल आता था ना वरना का, वो खड़े होने वाला है। आज हमारे पास इस गाड़ी के एक ओनर भी है, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस था। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। तो भाई आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम अभी गुलिया है, मेरी आईडी अभी गुलिया 7401 के नाम से, इसी की गाड़ी का ही नंबर लिख रखा है। और वैसे मेरे पास इससे पहले एक क्रेटा थी डीजल की, और अब मैं उसको सेल करके अब ये लेके आया हूं। अच्छा भाई, आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है वरना? हाँ जी। अच्छा, कितने किलोमीटर चल रखी है वैसे ये? भाई ये जेन्युइन चली थी 52 के समथिंग चली थी, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड की। मतलब जिस दिन से शोरूम से गाड़ी निकली है उस दिन से लेके और आज तक ये मान लो जितने भी टाइम चली, जितना भी सर्विस हुआ है, जो भी काम पे, जो भी पार्ट वार्ट भी चेंज हुआ, कोई सर्विस में कुछ भी, सब चीज की बंदे ने मेरे को सारी चीज वो लिख के दी थी, और है ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाया। अच्छा, मतलब कंपनी से सर्विस वगैरह है, रिकॉर्ड पूरा है इसका कंपनी का, जेन्युइन गाड़ी है? हाँ, ये गाड़ी मेरे को पसंद ही इसलिए आई थी क्योंकि है ना इसका हर चीज थी मेरे पास, उस बंदे ने मेरे को हर चीज निकाल के दी थी, और जो बंदा था वो भी जेन्युइन ही बंदा है भाई। अच्छा, और कौन सा मॉडल है भाई ये इसके भाई ये अंदर? 2022 का दिसंबर, ही मतलब 23 ही मान लो आप, लास्ट यही थी। इसके बाद फिर नई शेप आ गई थी। अच्छा, 2023 मान लेते, 2023 का एस प्लस वाला मॉडल है। एस प्लस है ये। अच्छा, इसके अंदर सनरूफ वगैरह ये सारे फीचर्स इसके सनरूफ अंदर नहीं वगैरह आते? छोड़ के, और बाकी हाँ एक ही है कि बेस मॉडल से ऊपर आ जाता है, और वो आ जाती है इसमें, जैसे कि स्क्रीन जो टॉप मॉडल में आती है इसकी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह वो आ जाता है, स्पीकर वगैरह आ जाते हैं बढ़िया क्वालिटी के। अच्छा, इसके अंदर मीटर तो वो नॉर्मल वाला आता होगा, वो एनालॉग आता हाँ, होगा, डिजिटल नहीं आता। भाई। अच्छा, इसके टॉप मॉडल में वैसे डिजिटल आता होगा भाई? हाँ, टॉप मॉडल में इसका डिजिटल है, मैंने सोचा है वैसे वो करवाऊंगा, पर अभी देखो। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि आपके पास भाई इससे पहले क्रेटा भी थी डीजल के अंदर? हाँ बिल्कुल। 2022-23 मॉडल ही होगा भाई वो भी? वो 22 था भाई। अच्छा, वो भी 22 मॉडल था। हाँ। तो डीजल की क्रेटा बेच के फिर वरना लेना, वो भी नीची गाड़ी एसयूवी को छोड़ के, तो भाई ये तो आजकल, क्योंकि लोग क्या हो रखा है हाँ, SUV पे 2025 shift में हो सब रहे हैं। एसयूवी लेके घूम रहे हैं भाई, कि कॉम्पैक्ट एक्सयूवी हुई या फिर प्रॉपर साइज एक्सयूवी हुई, तो उनमें ज्यादा विचार लोगों का आजकल बन रखा है। सिडैन वगैरह को ज्यादातर लोग आजकल कंसीडर नहीं करते। भाई बात ये है कि देखो, मैंने है ना शुरू तो एसयूवी चलाई है, मेरे पे इससे पहले क्रेटा से पहले स्कॉर्पियो सारी थी, मतलब ज्यादातर एसयूवी रखी थी। एक वो होता है ना कि भाई हर एक मेरे एज के बच्चे में होता ही है भाई कि एक बार सिडान रखनी है, एक सिडान की पावर वगैरह, कंट्रोलिंग वगैरह, और थोड़ा भगाने का वो रहता है, तो उसको देख के ही फिर मैंने कही ये वरना ली थी। अच्छा, अब ये भी है कि भाई मॉडिफिकेशन की बात करें ना, तो इसमें इससे ज्यादा मॉडिफिकेशन भी किसी गाड़ी में नहीं हो सकती। स्प्लिटर लगवा लिए भाई, अलॉय लगवा लिए, तो इस गाड़ी की लुक अलग ही निकल के आती है, क्रेटा वगैरह में नहीं होता वो। ये तो है, वो तो खैर भाई फिर एसयूवी है थोड़ा, इसमें ये है कि भाई छोटी छोटी चीज ऐड ऑन करते रहो, जैसे बैटमैन कवर हो गया, स्प्लिटर स्पॉइलर, और आगे एक दो चीजें करवा लो तो है ना गाड़ी की लुक बन जाती है। ग्रिल चेंज हो गई, जैसे नॉर्मल भी चीजें कराओगे ना, गाड़ी तैयार हो जाती है आपकी। अच्छा, आपको वैसे कितने की पड़ी भाई ये गाड़ी, बात करें तो कितने पैसों की आपको पड़ी? भाई ये मेरे को मान लो, मतलब सब कुछ मिला मुलू के, हर चीज अगर मैं वैसे हिसाब भी लगाऊं तो मेरे को 9 समथिंग मान लो, इसके अराउंड ही है। 9 लाख के अराउंड आपको ये पड़ी हाँ। भाई। अब बात कर ले, क्रेटा क्यों बेची भाई? भाई क्रेटा निकालने का भाई रीजन था कि वो थोड़ी कुछ उसके साथ हो गया था, दिक्कत हो गई थी मेरे को वो चलाने में, तो उस वजह से मेरे को निकालनी पड़ी थी। अच्छा, क्रेटा फिर मतलब उसका कितने कुछ पैसे भाई बने फिर? अगर भाई अगर देखो आप वैसे भाई जब खरीदने जाते हो ना, उस रेट में कभी भी आपकी गाड़ी निकलती नहीं है, ये बात तो कभी भी देख लेना आप। किसी भी डीलर को बेचोगे या किसी को बेचोगे, वो रेट देगा ही नहीं जो आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो। तो फिर भी अगर मेरे को मिली थी ऑलमोस्ट उसके 9-9.5 लाख ही मिले। अच्छा, इतने ही मिले थे आपको कि इतने ही पलटी मिले में थे। ले आए हाँ। वरना, एक तरीके से ही कह लो। यही मान लो, चलो हाँ, यही ऐसे मान ही है। लेते भाई, पलटी में आ गई एक हाँ। तरीके से। तो भाई अब जैसे 9 लाख रुपए में तो नई गाड़ी की नहीं सोची आपने? जैसे भाई i20 ले लेते हैं, ठीक है, किया सेल्टोस बेस मॉडल्स वगैरह आ जाते हैं, उनमें भी सही मॉडिफिकेशन, स्विफ्ट ले लेते भाई, फ्रोंक्स ले लेते भाई। मारुति की तरफ तो भाई जाना ही नहीं था, देखो पहली बात तो ये है। अच्छा। मारुति नहीं पसंद भाई, हुंडई चला ली थी तो थोड़ा हाँ ये है कि हाँ रिलायबल है, चला लूंगा, बढ़िया है, ढंग की पसंद आ गई थी। ड्राइविंग वगैरह, पावर वगैरह में सेम है वैसे तो, डीजल तो इंजन दोनों का सेम ही था। हाँ, पर पावर के मामले में कहीं ना कहीं ये बढ़िया ज्यादा उससे। भाई सेम ही है वैसे, पावर फिगर्स की भी बात कर लेना, 15 सीसी का जो इनका डीजल इंजन है भाई, रॉकेट इंजन है वो। रॉकेट प्रॉपर भाई, मैं तो कहता हूँ भाई, देखो क्रूज के बाद तो मेरे को यही लगती है जो अब खैर अब तो ये चलने लग गई, वर्टस वगैरह और ये सिलाविया वगैरह अब चलिए, वरना पहले तो भाई इसी का नाम था कहीं देखो। वरना भाई नाम से बिकती थी, तो भाई वरना का नाम ही है देखो एक तरीके से। लुक्स भाई देख के आप खुद ही कहोगे कि कह सकते हो कि 3 साल पुरानी गाड़ी है आज की डेट में भी, 2025 में भी, जब सलाविया वगैरह इतने, वर्टिस वगैरह इतने सबके
दौर में है, उसके साइड में खड़े करोगे कहीं ना कहीं ये ज्यादा अच्छी लगेगी बिल्कुल उनसे। भाई, आज भी लोग इसी को प्रेफर करते हैं जिनको पता है कि हाँ भाई अच्छी मॉडिफिकेशन वगैरह में जाना है, और अगर बढ़िया चीज जैसे कि वो उन गाड़ियों का मेंटेनेंस वगैरह भाई बहुत हाई है। देखो वो है ना, ऐसे मेंटेन करना बहुत ईजी नहीं है हर किसी के लिए। और अब खैर, ये भी है कि एक बार को ये तो फिर भी हाँ ठीक है, लो मेंटेनेंस कार है, ज्यादा इतना नहीं लगता, जो नॉर्मल है वही खर्चा मांगती है भाई, पर वो खैर अलग चीज है भाई। तो डीजल में भी बंद कर दी भाई हुंडई ने, कि ये भी तो चीज है, हाँ, डीजल के अंदर भी डीजल नहीं में बंद आती। कर दिया। अब इसके बाद की जो भी आई वो सब पेट्रोल में आई है। वो जो नया मॉडल है इसका लाइट वाला जो कहते हैं वो हाँ वो ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट आ गई और पीछे उसके अंदर ऐसे पूरी प्रॉपर ट्यूबलाइट जैसी दिखती है भाई। हाँ, तो वो प्रॉपर, तो मेरे को यही एक रीजन था कि मेरे को यही चाहिए थी, वरना वैसे ऑप्शन था मेरे पास वो, पर पेट्रोल की नहीं चाहिए थी भाई। मेन दिक्कत यही थी वो डीजल में नहीं आती, अगर डीजल में होती तो वो भी शायद क्या अब बता। 1500 सीसी का टर्बो इंजन आता है भाई उसके अंदर, वैसे हाँ बात वो करें ना, टर्बो है, पर पेट्रोल है भाई। पेट्रोल है वो, पेट्रोल में वो स्मूथनेस रहेगी, लेकिन वो जो किक इन होता है ना टर्बो का, हाँ, वो नहीं है भाई ये मजा तो है। उसके अंदर। डीजल देखो, की तो भाई डीजल ही है, देखो फिर हम्म, उसकी तो मुकाबला है ही नहीं। ये तो है भाई। अगर आप सोच रहे हो वो वाली वरना लेने का, जो इससे अगली जो आई अभी जो 24 में चल रही है, वो उसमें लेने का सिर्फ टर्बो का ही फायदा है भाई। पेट्रोल नॉर्मल में कोई फायदा नहीं है उसका लेने का। हाँ वो एन इंजन है भाई, वो घुट के वही, चलेगा, उसमें पिकअप नहीं हाँ और कुछ नहीं। वही। तो भाई अब सिर्फ गाड़ी की बात कर ले वैसे तो आपके अंदर, आपने लेने के बाद क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराई इसके अंदर? भाई लेने के बाद देखो, मैंने है ना इसका पहले तो सबसे अंदर अंदर से पूरी चेंज करवा दी थी। मेरे को ब्लैक पसंद है, अंदर से भी बिल्कुल मैंने ब्लैक करा रखी है। साइड मिरर हो गया, स्पॉइलर स्प्लिटर वगैरह ये सब डलवाया था। खैर स्पॉइलर तो स्प्लिटर का तो क्या ही कहना भाई, वो तो मैं खैर हर तीसरे दिन टूटते हैं, इसलिए मैंने तो हटाई वैसे थी। इसके अंदर है नहीं भाई, यूजफुल नहीं है स्प्लिटर लगवाना, नहीं है पैसे भाई वेस्ट है। इसमें, नहीं है भाई। खैर मेरी ड्राइविंग भी थोड़ी ऐसी है, क्रेटा चलाई है तो अब इसकी की आदत हो हाँ रही वही, है। अब फिर उतार देते होगे आप तेज से वही, ब्रेकर वगैरह पे से ना, तो हाँ उसकी वही। वजह से। और भाई ये जैसे आगे डीआरएल में जैसे आपने डीमन आई वगैरह इसके अंदर कुछ करवा रखा है हाँ क्या? डीमन आई करवा रखी है भाई, और ऊपर के लोगों को लगता है कि भाई ये वो है, क्या कहते हैं उसको, मैंने वो करवा रखी है आरजीबी नहीं है, सिर्फ टेपिंग करवा रखी है बाहर से। अच्छा ये ब्लू टेपिंग आपने हाँ, पर भाई इसकी इसका, डीआरएल है ना ये हाँ वाली? ये डीआरएल है। वैसे बहुत बढ़िया इसका आउटपुट निकल के आया मैंने जब से ये करवाई है। रात को बहुत अच्छी लुक आती है इसकी ब्लू के साथ। अच्छा तो आरबी ये जो आपने कराया हेडलाइट के हाँ अंदर, इसमें क्या कुछ खर्चा आया भाई वैसे बात भाई, करें तो? अगर देखो नॉर्मल भी लेके चलो, अगर बढ़िया सी बढ़िया, अगर बढ़िया बंदे से करवाओगे तो कम से कम भी 6500 के आसपास तो मान के चलो भाई। अच्छा और वैसे अगर हाँ लोकल में करवाओगे, किसी ऐसे नॉन नॉन नहीं है या फिर सस्ते का काम कराना है, तो भाई 2000 में भी कर देगा। अच्छा, लाइट खुलने के बाद पानी वानी नहीं आता है? जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसके अंदर भाई, पानी वानी भरने का ऐसा कुछ भाई? आता है भाई, फोग जम जाती है एक तो, मेन दिक्कत तो यही है। हाँ पानी नहीं आता अंदर, उसकी गारंटी है, पर हाँ फोग तो जमती है फॉग तो भाई मेरी कंपनी फिटेड हेडलाइट्स उसमें भी जम जाती है बिल्कुल वो भाई। तो। ये सब चीजें का कोई गारंटी ना है भाई, वैसे कोई भी किसी से भी करवा लो, कोई गारंटी नहीं देगा तुम्हें। अच्छा अब बात कर ले एलॉय व्हील वगैरह, ये तो भाई कंपनी उन्होंने दिया होगा, प्रीवियस ओनर ने ना आपको? हाँ जी भाई, ये मैंने उसी ने दिया था। खैर मेरे को इतना पसंद नहीं है, मैं चेंज करूंगा अभी इसका शेप। पर वैसे देखो देखा जाए तो ठीक है भाई, कहीं ना कहीं भी 18 इंच के एलॉय होंगे ना भाई ये? 18 है, कंपनी से तो 16 आते होंगे इसके अंदर। 16 आते हैं। तो 2 इंच बढ़वाने के बाद तो भाई गाड़ी में फिर ना ब्रेक लगते होंगे ना देखो कुछ। भाई, ब्रेक का तो सबको ही पता, वरना कि इसके ब्रेक अच्छे नहीं थे ना, इसके थे ना इससे पहली वाली के थे। ठीक है, ब्रेकिंग में तो मैं खैर मैं बताता ही नहीं भाई, अच्छी है ही नहीं ब्रेकिंग तो बिल्कुल भी। और बाकी हाँ यूं है कि स्टेबल ज्यादा हो गई, और ज्यादा स्टेबल हो गई एलॉय के बाद, दब के चलती है। हाँ वैसे चलती है बिल्कुल, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी मोड़ दो, कोई डर नहीं ऐसा। हाँ रुकने में रुक जाती है जहाँ रोकनी हो। अच्छा ठीक है, मतलब आप कभी से, और एवरेज की कुछ बात कर ले भाई इस गाड़ी की, मतलब कितना कुछ एवरेज दे देगी ये 1500 सीसी का जो इंजन है इसके भाई अंदर? एवरेज तो देखो डीजल है, ठीक है, लोगों को लगता है भाई डीजल अच्छी एवरेज देती होगी, नहीं देती भाई। मेरे को देती है कम से कम भी 9-10 की लोकल में, और हाईवे पे तो खैर दे देती है 19 प्लस 20 भी दे देती है आराम से। पर हाँ लोकल में नहीं है भाई, 9-10 की एवरेज है डीजल में भी। और क्रेटा भी जैसे थी तो भाई उसकी? क्रेटा का तो भाई खैर क्या ही पूछना, क्रेटा तो लोकल में मेरे को देती थी 17-18, और हाईवे पे तो 26 तक निकाली उसने। अब वो एलॉय व्हील की वजह से भी भाई थोड़ी बहुत एवरेज इसकी बिल्कुल भाई, घट चुकी होगी। उसमें 18 इंच में इतनी दिक्कत नहीं थी, वो एसयूवी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आई 18 इंच में, इसमें भाई प्रॉपर दिक्कत आती है। अच्छा और वैसे ड्राइव रिस्पॉन्स पूरी वैसे बात कर ले कि भाई स्पीड वजह पिकअप वगैरह और जो सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, कैसा आपको लगा भाई क्रेटा से स्विच होने के बाद इसमें? भाई देखो, क्रेटा से स्विच होने के बाद सबसे मेजर बात तो यही नोटिस की थी मैंने कि भाई एकदम है ना, जैसे कहते हैं ना जिसको रोड को पकड़ के चलना, वो ये गाड़ी करती है एकदम बिल्कुल ऐसे चिपक के जमीन से। कहीं जहाँ चाहो तुम वहाँ मोड़ दो, ये नहीं है कि आगे अगर कुछ आ गया तो तुम मोड़ नहीं पाओगे, या गाड़ी का बॉडी रोल वगैरह कुछ बॉडी रोल फील नहीं होता। तुम 60 पे मोड़ो, 70 पे मोड़ो, 80 पे मोड़ो, कितने पे घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलती है जम के एकदम। अच्छा वैसे ड्राइविंग किसकी बढ़िया थी, क्रेटा या ये? भाई देखो इंजन तो सेम है, इंजन की तो खैर क्या ही बताना। हाँ बाकी
अगर आपको एक स्टेबल गाड़ी चाहिए, हाँ, जिसमें डर ना लगे कि भाई पलटने वलटने का डर है या किसी और चीज का भी, जैसे कि हाईवे पे रात हाई को स्पीड पे चला रहे हो हाई स्पीड पे चलाने, हाँ, मेजर हाई स्पीड पे चलाने का डर, भाई ये ले लो बेशक। हाँ, कंफर्ट अगर थोड़ा और चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए भाई, स्पेस के मामले में क्रेटा बढ़िया भाई। स्पेस तो उसके अंदर क्रेटा भाई थोड़ी ऊंची भी है, स्पेस भी बिल्कुल थोड़ा भाई। ज्यादा रहता है वैसे तो, टिकने की नहीं रहता, जैसे 18 इंच अलॉय लगवा रखे हैं, हाँ। कोई जैसे 3-4 लोग बैठ जाए गाड़ी में, पीछे से लग जाए, टायरों पे लग जाए, भाई ऐसी कोई देखो, शिकायत? 18 इंच के बाद देखो नीचे से तो टिकना बहुत कम हो गया इसका वैसे तो, ठीक है। मेजर अब दिक्कत है कि ये वहाँ पे इसका टायर और बॉडी टच होती है, अगर हाँ। 4 लोग प्रॉपर बैठ जाए, सामान वगैरह हो, और ऊपर से फिर बेस ट्यूब वगैरह भी है इसमें, तो ये है कि बॉडी टच होती है इसकी इससे टायरों से। तो भाई आप आज की डेट में 2025 में वरना ये वाली जो है रिकमेंड करते हो आप? भाई बिल्कुल करता हूँ, अगर इस कंडीशन की तुम्हें मिल रही है, अगर बंदा गारंटी ले रहा है हर चीज की, कि इंजन से लेके बॉडी का पेंट से लेके हर चीज की गारंटी ले रहा है, भाई आग बंद करके ले लो, कोई मतलब- दिक्कत नहीं है, कोई कहीं नहीं बोली, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, स्पेयर पार्ट भी आराम से मिलते हैं, और मेंटेनेंस तो बहुत हल्का है इसका, एवरेज डीजल में तो खैर आई भाई बढ़िया एकदम की। अच्छा, मतलब ये लगा लो कि नई वाली वरना को छोड़ के आप ये ले सकते हो भाई, बिल्कुल भाई, अरे नई वाली वरना खैर भाई सबकी अपनी अपनी पसंद है, पर बाकी ज्यादातर लोग यही पसंद करते हैं भाई आज भी। ये चीज तो है भाई। चलो इसी के साथ अंदर चल लेते गाड़ी के अंदर एक बार, बिल्कुल, आ जाओ भाई। और है ना एक बार अंदर से देख लेते हैं क्या कुछ मॉडिफिकेशन कराई है। तो भाई गाड़ी के अंदर देखो एम्बिएंट लाइट लगवा रखी है वैसे भाई ने पूरी। एम्बिएंट तो देखो मैं पहले बता देता हूँ, आगे की जल रही है, पीछे की साइड होगी सारी बंद कर दी, खुद ही बता दे रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई एक तो है कि गाड़ी टिंट कराओगे ना भाई तो दिक्कत आती है एम्बिएंट में, बहुत बार देखा मैंने, मेरी इससे पहले जो क्रेटा थी मैंने उसमें करवाई थी, उसमें भाई ये था शॉर्ट सर्किट हो गया था प्रॉपर, मतलब स्मोक वगैरह हो गया था गाड़ी में, तो इस वजह से अब मैं इतना वो नहीं करता इनको प्रेफर, एम्बिएंट लाइट वगैरह को। हाँ भाई बिल्कुल, अपना इतने बहुत है भाई, बस आगे आगे रखो, क्या शीशों में करवानी भाई। जैसे स्टीयरिंग वगैरह आपने रैप करवा रखा होगा ना ये ये? रैप है भाई, ये वो जो कहते हैं, इसका नाम भूल गया मैं, वो डिप वगैरह कहते हैं। अच्छा, हाइड्रो डिपिंग। हाँ, हाइड्रो डिपिंग, डिपिंग, सॉरी। ये अच्छा हाइड्रो डिपिंग करा हाँ जी रखी है भाई आपने। और इसके अलावा भाई जैसे अंदर की ये स्क्रीन वगैरह, जैसे इसके अंदर ये मस्त वाली स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह सही चल जाता है। ये फर्क है एस में और एस प्लस में भाई, ये आ जाती है इसमें। अच्छा, तो ये सही रहती है स्क्रीन इसके अंदर? ये बढ़िया भाई, इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायरलेस चलता है, कोई बिना किसी दिक्कत के, ना हैंग होता है। सबसे बढ़िया मेरे को इसी का हुंडई का ही लगा भाई, क्योंकि मैंने i20 का भी देखा, क्रेटा का भी देखा, इसका भी देखा भाई, बिना हैंग हुए प्रॉपर चलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। अच्छा, और ये इसके अंदर भाई जैसे कि ये भी हाइड्रो डिप करा रखा है ना, कंपनी से तो नहीं आता होगा? नहीं भाई, ये सारा सिल्वर है, मैंने जैसे बताया आपको कि मेरे को ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है गाड़ी का, तो मैंने प्रॉपर ये सब भी ये कार्बन फाइबर ही कहते हैं वैसे तो इसको, वैसे तो ये रैप ही है, ये करवा रखा है पूरी छत वगैरह से लेके ये तक। अच्छा, छत भी आपने ब्लैक करा रखी है इस हाँ गाड़ी भाई, की? प्रॉपर छत वगैरह, ये भी बेज कलर आता है इसका, ये भी मैंने चेंज करा रखा पूरा। अच्छा, मतलब पूरा इंटीरियर ही आपने बिल्कुल ब्लैक करा दिया, बिल्कुल भाई, ब्लैक। ये भी सब जो भी है ये सारे दूसरा कलर आते हैं, ये भी वो है। अच्छा, तो हाइड्रो डिपिंग कराने से अच्छा आपने सोचा नहीं इसके ऊपर लेदर चढ़वा देता हूँ, कपड़ा वगैरह कुछ? भाई लेदर वेदर देखो, मेरा गाड़ी का यूज थोड़ा रफ है भाई, मैं क्यों बताऊं, हाँ ज्यादा रफ यूज करता हूँ, मतलब कहीं कुछ गिर गया, कभी कुछ गिर गया, तो भाई वो सब मेंटेनेंस वगैरह का बहुत दिमाग खराब है। अच्छा, और इंटीरियर से जैसे सीटिंग वगैरह इसकी है भाई, तो सीटिंग कैसी लगी आपको क्रेटा से और इसकी? भाई सीटिंग तो देखो बढ़िया, एकदम कंफर्टेबल चलते हैं, बैठ के बंदे को ये नहीं लगता कि कोई चीज दूर है तुमसे, सारी चीजें एक ही साइड में है प्रॉपर। हाँ, कंट्रोलिंग वगैरह बहुत अच्छे से हो जाती है। हाँ, ये है कि क्रेटा में थोड़ा और स्पेस ज्यादा था, पीछे वालों के पास भाई स्पेस नहीं है, देखो सिंपल सी बात है। इसके अंदर वरना में पीछे अगर मैं आपको यहीं से दिखा दूं कि देखो इतनी सी स्पेस है, भाई ने अपनी तरफ से करवा रखी है, तो ये तो भाई दिक्कत है वरना में है कि भाई पीछे स्पेस नहीं है। स्पेस के लिए जिसको चाहिए होती थी वो होंडा सिटी लेके आता था फिर उस टाइम पे, ये तो ये 2 बंदे चले भाई इसके अंदर आराम से बैठ के। जिसको पावर से प्यार है, जिसको कंट्रोलिंग चाहिए, जिसको बढ़िया मजा फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए भाई, वो ये लेता है बस, जिसको 2 बंदे को बैठ के घूमना होता है। वैसे फैमिली कार नहीं है भाई ये, बिल्कुल। और भाई देखो डीजल इंजन है तो बताइए भाई आपको पावर वावर इसकी किस तरीके की होती थी? बिल्कुल भाई बिल्कुल लेजेंड कर कह लो इस गाड़ी को, इस तरीके का इंजन इसके अंदर जो 1500 सीसी का आता था, और इससे पहले जो 1600 सीसी का भी आता था, वो तो और भी खैर भाई वो तो नेक्स्ट लेवल इंजन आते थे, पावर इनसे हैंडल नहीं होती थी गाड़ियों से। आज के लोगों को दे दोगे ना पेट्रोल वालों को, भाई वो ये कहेंगे कि क्या ही है ये, रॉकेट जैसी गाड़ी चल रही है। सच्ची में नहीं पता भाई आजकल के लोगों को कि पीछे पहले वाले टाइम में जो 1.6 थी उसकी पावर क्या है, क्योंकि बहुत कम है भाई, अब तो वो है ही नहीं, मिलती नहीं। हाँ, लोगों ने भाई वो चला के देखी ही नहीं, वो चलाते भाई 1 लीटर टर्बो इंजन, उसमें क्या ही वो रहता है भाई। आज भी पर आप पंजाब साइड जाओ, राजस्थान साइड जाओ, इधर ज्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि दिल्ली में तो यार वो 10 साल वाला रूल वो सब, हाँ, इसीलिए लोग ज्यादातर पेट्रोल पे या फिर ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं भाई। ऐसे बढ़िया गाड़ियां भाई ऐसे चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता। दिल्ली में तो खैर चलती नहीं है, बाहर पंजाब देखनी भी अगर चलानी चाहिए तो भाई पंजाब रहो। अच्छा, क्रूज आती थी भाई पहले, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल क्रूज भाई, वो भी वो तो सबका वो आप थी, कह रहे उसके बारे में वरना भाई कुछ नहीं थे उसके सामने, वैसे बात कर ले तो
बिल्कुल नहीं थी भाई। मैंने तो ट्राई किया ना भाई, जमीन आसमान का फर्क है उसमें और इसमें। तो अब ये देखो 9 लाख रुपए में बाइक हो ना, ये इतनी बढ़िया डीजल इंजन, वो भी पावर के साथ, क्योंकि हम जैसे लोगों को भाई पावर ही चाहिए, परफॉर्मेंस ही चाहिए, चलाने में मजा चाहिए गाड़ी का। जनरेशन जो अभी हम जिस एज में अभी चल रहे हैं भाई, ज्यादातर लोग पावर को ही प्रेफर करते हैं। अब 8-9 लाख जैसे कि भाई लेके आए इसको, इतने में क्या ही मिलता भाई, या तो एक i20 मिल जाती, बलिनो मिल जाती, फोरोंक्स मिल मैंने जाती। देखा था भाई नए गाड़ियों में, मैंने यही ऑप्शन देखे थे, ज्यादातर स्विफ्ट मिल रही थी, बेस मॉडल मिल रहे थे, वो भी बेस तो नहीं कह रहा, हाँ बेस से ऊपर के मिल रहे थे। स्विफ्ट हो गई, i20 है, और भी अपनी 1-2 गाड़ियां हैं, पर खैर वो इतनी समझ नहीं आई। पर जब जैसे कि मैं जा ही रहा था, मैं प्रॉपर शोरूम में ही जा रहा था, गाड़ी देखने ही जा रहा था, पर फिर ये देखी, मेरे को बात की, मैंने भाई से कह रहा भाई सेल है, मैं कहा चलो ठीक है बात करते, देखी ड्राइवर आई ली, समझ आ गई, वहीं डन कर दी। अब इन गाड़ियों में भाई यही रहता है, भाई को पूरा डीजल का मजा आएगा, जब तक डीजल है यार, जब तक तो हमें यूज करना ही चाहिए ना डीजल भाई को। कुछ नहीं पता, देखो खैर अभी डीजल का 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, पर जब तक भाई यूज करो, अभी मिल रही है जो पावर मिल रही है, उसके बाद बैटरी ही मिलेगी तुम्हें, या सीएनजी या बैटरी हाइब्रिड, बस उसके अलावा ईवी का ही है भाई फ्यूचर। अभी जब तक है डीजल, तो जब तक ले लो मजे, उसके बाद नहीं मिलने के मजे। अब देखो, अब थोड़ा सा भाई ड्राइव करके दिखाओ हमें, थोड़ा सा बस पिकअप, ये देखो भाई इसका जो तो पीछे पुश होता है ना, जो पीछे पुश मारती है डीजल इंजन, ये देखो भाई। ऐसा भी नहीं है भाई कि डीजल में कोई दिक्कत है, पिकअप। अब ये देखो डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर क्या हो सकता है भाई, ये इस तरीके का। ब्रेकिंग क्या है, जैसे मैंने बताई, देखो ब्रेकिंग देख लो गाड़ी में भाई, स्टेबिलिटी देख लो, पिकअप देख लो, हाथ नहीं देगी भाई किसी भी गाड़ी को। कोई नहीं भाई, कभी भी है ना, एक बात वरना की नोटिस कर लेना, कभी भी आपको पिकअप वो करना, जैसे किसी को ओवरटेक वगैरह करना है या कुछ भी, कभी भी ये नहीं लगेगा कि पावर कम है या नहीं, बस गेयर ड्रॉप करो और अपना निकल जाओ सीधा। अब हाईवे पे भी आपको भाई मस्त लगता होगा चलाने में ना, फुल स्पीड चलाने में, हाईवे ओवरटेक करने, ऐसे ये सब में। ये गाड़ियां मैं बताऊं प्रॉपर हाईवे के लिए ही बनी है, सिर्फ ये गाड़ियां लोकल में ऐसे चलने के लिए नहीं है। इसको जो अगर आपको असली मजा चाहिए इस गाड़ी का, हाईवे पे चलाओ बस, और कहीं इस गाड़ी का मजा नहीं है। हाँ ये है, मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, ये ऐसे बड़े एक्सप्रेसवे पे आप लेके जाओगे ना इसको, तब आएगा आपको असली मजा इसको चलाने। हाईवे पे चलाने में मजा भाई, इनको गलियों में या फिर ऐसे गड्ढों पे, जैसे भाई हम चला रहे हैं यहाँ गड्ढों जैसे पे, चलेगी ना भाई, तो यहाँ तो नुकसान होगा इस गाड़ी का, टूट या एलॉय टूटेगा, बम्पर में लगेगी, भाई, कुछ स्प्लिटर ये तो टूटेंगे। 18 इंची एलॉय तो थोड़ी ऊंची है, वरना अगर होती तो ओरिजिनल वाले तो लग चुके होती है अभी तक कहीं ना कहीं। हाँ वो तो है भाई, इसके अंदर ये साइड वाला रोड बिल्कुल प्लेन है, उस पे पता चलता है असली। और इसमें थोड़ा स्टिफ भी रहता है सस्पेंशन हाई स्पीड के लिए, तो वो थोड़ा सा वही मतलब आप फील अगर होता है अंदर। भगाओगे ना इसको 100, 110, 120 भी भगाओगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे अब देखो कितना उबड़ खाबड़ है, खैर 18 इंची एलॉय निकल जाएगी आराम से। अब वहीं इसके अंदर कम 16 होते तो तो टिकती जरूर। टिकती भाई बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल टिक जाती है प्रॉपर, पता ही चल रहा है टिकने वाली जगह है। कितना मतलब 5-6 तक आरपीएम बहुत प्यार से जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कितनी भी मतलब ऐसा कोई कहीं नहीं पता चलता है कि भाई कहीं भाग भाई रही ये है। देखो इतने में 100 चढ़ गई है गाड़ी, और ब्रेकिंग प्रॉपर भाई, कोई दिक्कत नहीं है देखो। और अभी तो चौथे गियर में है, 6 गियर है प्रॉपर इसमें। ये देख लो भाई बिल्कुल स्टेबल है, और अभी भी गाड़ी ऐसा नहीं भाई। कि कहीं उछल रही हो, कुछ अनबैलेंस हो रही हो, कहीं पर नहीं, कुछ भी नहीं, हो रही हो, proper एक नंबर भाई फुल स्टेबल गाड़ी है। और मतलब आज के मैं तो ये कहूंगा जिसको ऐसी गाड़ी मिल रही हो ना आज की डेट में, भाई वरना ले ले लो भाई आग बंद करके, ठीक है। तुम सर्विस चाहे 2 साल बाद 3 साल बाद बेच देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी जब तक मिल रहे ले लो भाई, अपने मजे लो इस गाड़ी से पूरे। असली अगर तुम्हें मजा चाहिए चलाने का तो मिल जाएगा भाई इसी में। सो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो में आने के लिए और अपना पूरा एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हुंडई वर्ना का। बिल्कुल भाई।